हेलो एवरीवन, आई एम अनु योर लिटिल लर्नर और आज मैं तुम्हें देने वाली हूँ रोड मैप जैन 2026 के लिए। इसमें तुम्हें सारे ही फ्री कम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर आंसर राइटिंग सेशंस भी मिलेंगे लॉ के लिए, राइट। एमसीक्यूज भी भर भर के रहेंगे सब चीजों के लिए। तो आज मैं तुम्हें किन किन सब्जेक्ट का रोड मैप देने वाली हूँ, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहली बात हम लोग लॉ का करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर लेने के लिए लेक्चर्स और आंसर राइटिंग सेक्शंस दोनों, राइट। अगर कर लिए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किए तो ग्रुप में अभी भी चले जाओ, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उसमें सारे आंसर राइटिंग सेशंस मिल जाएंगे और लेक्चर्स मिल जाएंगे। 15 अक्टूबर जो कि आज है, आज से नए नए स्टार्ट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट की वीडियोस, राइट। तो मैं उनका भी प्लेलिस्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगी कि तुम लोग जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करो, राइट। तो फिर 11 बजे रात के लेक्चर्स होंगे, कम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स। बहुत अच्छे से अपना नोट्स भी बना लेना तुम लोग, और कैलेंडर नोट्स भी मिल जाएंगे जिसमें सारे कीवर्ड्स होंगे, राइट। साथ ही साथ आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे, वो अनअकैडमी के ऐप पे होंगे, पर वो भी एब्सोल्युटली फ्री है। उनके भी लिंक तुम्हें मिल जाएंगे, राइट। और जिन भी टीचर्स का मैं बात कर रही हूँ, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उनका जो टेलीग्राम ग्रुप होगा, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगी, ठीक है। तो हमारा लॉ निपट गया, राइट। अब आते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स भी कहते हैं हम लोग। इसमें मैंने पहले ही बताया हुआ है कि निशान सर के ही वीडियोस देखने हैं हमें, और इसका भी सारा रोड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स एंड बहुत बहुत सारे क्वेश्चन, हर पर्टिकुलर चैप्टर के 5-5 साल के क्वेश्चन सब भी ग्रुप में मिल जाएंगे। और ऑब्वियसली जो लेक्चर्स हैं वो भी उधर ही है, तो जाके ज्वाइन कर लो। तो फिर जैसा कि मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी रोड मैप बनाया था, पर तो भी मैं फिर से इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि सबसे पहली बात तुम्हें क्या करना है, जाना है स्प्रिंट सीरीज देखने, राइट, ताकि कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर है। मुझे नहीं पता कि तुमने किन टीचर से पहले पढ़ा था, पर निशांत सर से एक बार पढ़ने के बाद तुम किसी और टीचर से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि उनका तरीका बहुत अलग है और बाकी टीचर्स थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके भी बता सकते हैं। तुम्हें बार बार रटना पड़ेगा। नॉन मैथ स्टूडेंट डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कवर हो जाएगा। पास तो आराम से ही हो जाओगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले स्प्रिंट सीरीज देखना है, फिर उसके साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, स्टडी मटेरियल भी सॉल्व कर लेना तुम लोग, बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। एंड अब आ जाते हैं हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स में पहली बार बता रही हूँ और इसका पहली बार मैं रोड मैप दे रही हूँ। तो ये है आदित्य शिवहरे, एंड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा। लाइक इस बार तो पेपर इजी आया, पर अगर जिसने नहीं पढ़ा होता ना इनसे, उन्हें भी पेपर हार्ड लग सकता था, क्योंकि आते ही नहीं बहुत सारी चीजें। इनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स भैया देते हैं, सारे के सारे लेक्चर्स रहते हैं, और जो एमसीक्यू रहता है, अगर ये पूरा जितना भी ये अभी तक लेक्चर्स कराएंगे, राइट, और जितने भी एमसीक्यूज कराएंगे, उनके साथ अगर बैठ बैठ के वीडियोस देख लिए और कर लिए, कहीं और से पेपर नहीं आ सकता, कहीं और से पेपर नहीं आ सकता। पूरा स्टडी मटेरियल से ही एक एक लाइन, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो उसको वो हाईलाइट करते हैं और उसे पढ़ाते हैं, राइट। तुम्हें दिमाग में आ जाएगा 85 मार्क्स तो तुम आराम से, 85 मार्क्स क्या बोलूं, अगर लास्ट तक भी कोई वीडियो देखेगा ना, सिर्फ लास्ट में अगर देख ली एग्जाम से पहले इनके वीडियोस, तब जाके 85 आएंगे। और अभी से अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा उनके साथ, तो फिर तुम्हारा 90 मार्क्स कहीं नहीं गया, आई प्रॉमिस यू, राइट। तो मैंने सारे मटेरियल्स बता दिया, अब कैसे पढ़ना है ये बताऊंगी। लॉ में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं लॉ राइटिंग सेशंस भी बना दूंगी कि कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। पर तो भी अभी क्या करना है, अभी जब हम लोग रोज लेक्चर्स देखेंगे, ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग देख लो, जब लेक्चर्स देख लिए तो खुद से कुछ भी कोई क्वेश्चन उठा के आंसर राइटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। अभी तुम्हें नहीं पता कि किस तरीके से लेंथ बनाना है और क्या क्या वर्ड्स इंक्लूड करने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए, राइट। और फाउंडेशन में जैसे कि हमें पता है सेशन के नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं बोलूंगी सेशन के नंबर्स याद मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी पता नहीं बहुत कम टाइम है और उन सब में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स कंप्लीट किए, ठीक है। फिर हम आंसर राइटिंग सेशंस देखा हमने। आंसर राइटिंग सेशंस में क्या होगा, 3-4 क्वेश्चंस होंगे डेली, उन्हीं 3-4 क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। एक तो सर के साथ लिखा, फिर उसको 2-3 बार अच्छे से रीड किया,
और अगर टाइम है बहुत अच्छा होगा अगर ये कर लो तो फिर उसे दूसरे बिना देखे लिख भी लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, अपने आप ही तुम्हें कीवर्ड्स भी याद रहने लग जाएंगे ना, अलग से कीवर्ड्स नहीं रटना पड़ेगा, रटना कुछ नहीं है इधर, ठीक है। बस रीड करना है अच्छे से और लेक्चर्स देखना है, ठीक है। ऐसे ही चलते जाना है। लॉ में जब दिसंबर बचेगा ना, दिसंबर के स्टार्टिंग में देखना कितना अच्छा तुम लॉ लिख पाते हो और कितनी अच्छी से तुम्हें चीजें याद रहती हैं, ठीक है। तो लॉ का हमें ये करना है, राइट। देखो क्योंकि 11 बजे उनके लेक्चर्स होते हैं तो तुम ये भी कर सकते हो कि उनके साथ लाइव लेक्चर्स कर लो। मैं लाइव नहीं करती थी, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देख लेती थी, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा या कुछ भी कहीं भी दिक्कत होगा वो तुम सर से मैसेज भी कर दोगे ना टेलीग्राम पे, या फिर हम लोग के भी टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करोगे तो आराम से तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा उसी के उसी समय, राइट। तो लॉ की चिंता खत्म हुई, तुम अपने हिसाब से या तो सुबह में पढ़ लो या तो शाम में पढ़ लो, रात में पढ़ लो, ओके। और फिर जैसा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बार फिर से बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या करना है, अगर तुम लोग ने निशांत सर से ही पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर तुम स्प्रिंट सीरीज, थोड़े लंबे हैं स्प्रिंट सीरीज क्योंकि उसमें डिटेल्ड और कम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया गया, वो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं देखना चाहते हो तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जो वीडियोस है ये सारे ही चीजें तुम्हें ग्रुप में मिल जाएंगे, चले जाना, राइट। तो फिर तुम देखो कि अच्छा ठीक है, मैराथन्स देख लो, PYQs देख लो अगर तुम नहीं स्प्रिंट सीरीज देखना चाहते हो, ठीक है। पर मैं क्या सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले स्प्रिंट सीरीज देखोगे और सर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें तुम्हारे स्टडी मटेरियल्स भी बहुत हद तक कवर हो जाएंगे, और मेन बात है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर होंगे। ये हो गया। और क्योंकि हर एक दिन ये काम करना है ना, तो फिर एक चैप्टर लिया, उसका हमने देखा, एंड फिर हम लोग ने देखा कि ओके लेक्चर्स देख लिया, उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर साथ ही साथ तुम्हें उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वो भी एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेना, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उसे क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 से 15 मार्क्स का आता है। लॉजिकल रीजनिंग भी करना है, लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत अच्छे से कर लेना, इजी होता है लॉजिकल रीजनिंग, उतना सरदर्द नहीं होता, राइट। एंड फिर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा भी करना है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो चैप्टर है, मेजरमेंट एंड डिस्पर्जन वाला, उसे भी कर लेना, बहुत सही रहेगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम, इंडाइसिस, एंड फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कर लेना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लेना। ये तो बहुत अच्छे से सबसे पहले कर लेने हैं, उसके बाद बाकी के तुम चैप्टर्स भी देख सकते हो, ठीक है। एंड अभी मैं बोल रही हूँ कि जितना हो सके उतना इन सारे चैप्टर्स पे ध्यान देना, जितना मैंने अभी पहले बताया, क्योंकि इन सारों पे अगर कमांड बन जाएगा तो आराम से पास हो जाओगे। और अगर अभी से ही जो इतना दिन से नहीं पढ़ा और बहुत कम कम मार्क्स के आते हैं उस पर भी अगर ज्यादा दिमाग लगाने लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्या पता। इससे अच्छा कि पहले जितने चैप्टर्स बोले उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसके सारे कुछ वीडियोस देख लेना, वीडियोस है कहीं और से मत देखना, वीडियोस देख लेना। उसके बाद फिर PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, माइंड मैप्स देख लेना। माइंड मैप्स देखने से अच्छा ना, जैसे माइंड मैप है, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है, उसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ जो बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन है, और साथ में सोल्यूशन भी है। माइंड मैप्स ऐसा बना हुआ है, और माइंड मैप्स भी है कहाँ है, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तुम्हारी अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तो मैथ्स हमारा सॉल्व हुआ। मैथ्स कब कर सकते हैं, देखो क्योंकि मैथ्स बहुत ही पेचीदा है और ज्यादा माथापच्ची हो सकता है, तो अच्छा रहेगा कि सुबह में कर लो। अकाउंट्स और मैथ्स सुबह में करना ज्यादा अच्छा है, और इकोनॉमिक्स तो रात में लेटे लेटे भी कर सकता है इंसान, क्योंकि इकोनॉमिक्स उतना ज्यादा पेचीदा नहीं है। लॉ के लिए होगा कि दोपहर में खाना खा लिया है अच्छा खासा, पेट भर के उतना भी मत खाना कि नींद आ जाए, तब लॉ करना, क्योंकि दिमाग भी चलेगा फिर, और आराम से बैठ के लिख पा रहे हो, लेक्चर्स देख पा रहे हो, ठीक है। पर मैथ्स और अकाउंट्स पहले सुबह में कर लेना, अच्छा रहेगा कि पहले अकाउंट्स कर लो, फिर मैथ्स कर लेना, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद लॉ कर लेना, और इकोनॉमिक्स का वीडियोस देख लेना। तो अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स कैसे करना है। तो फिर इकोनॉमिक्स में आदित्य शिवरे, भैया भी कह सकते हैं, ऐसे सर भी कह सकते हैं, पर हम लोग मोस्टली भैया ही कहते हैं उन्हें। तो फिर उनका 6 बजे हमेशा एक सेशन रहता है इकोनॉमिक्स का, वो तुम लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो मैं रिकॉर्डेड ही देख लेती थी क्योंकि मेरे थोड़े टाइम टेबल ऐसा रहता था, राइट। तो फिर
वो पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर करा रहे हैं, साथ ही अभी से ही 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और पता है क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर की, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे रिपीट हुए थे और हर बार का ऐसा ही है, ठीक है। तो फिर वो जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं, साथ ही साथ आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ा दे। तुम सोच सकते हो कि तुम्हें खुद से फिर आईसीआई मॉड्यूल नहीं देखना पड़ेगा, या फिर आईसीआई का मॉड्यूल लेके तुम बैठे, उन्होंने जो लाइन करवाई है वो तुमने हाईलाइट कर लिया और फिर उसे एक बार और रिवाइज कर लिया। ऊपर से कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स भी है, साथ ही साथ एमसीक्यू भी है, तो आराम से एमसीक्यू भी देखोगे। हो सकता है तुम्हारा अभी बहुत गलत हो रहा है वो, ठीक है, तुम 15 मार्क्स ला रहे हो, 20 मार्क्स ला रहे हो, चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम ऐसे पढ़ते जाओ। कुछ दिनों में तुम देखोगे ना कि इतनी बार वो क्वेश्चंस रिपीट हुए, इतनी बार वो टॉपिक रिपीट हुआ कि तुम बोलोगे कि अरे यार ये तो आ ही गया, बार बार देख रहे हो ना, तो दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। और इकोनॉमिक्स की भी बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर हार्ड भी आया ना पेपर, तो भी तुम्हारे वो बहुत आराम से बन जाएगा। और अभी अगर अकाउंट्स की बात की जाए, तो अकाउंट्स के टीचर के लिए अभी मैं भी बहुत सोच रही हूँ, क्योंकि इस बार जो अकाउंट्स का पेपर था, उस हिसाब से कौन से टीचर सही रहेंगे ये सोचने के लिए। पर अगर तुम तो भी चाहो तो नितिन गोयल सर से पढ़ सकते हो, उनके भी है वीडियोस, तो वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। नितिन गोयल सर से पढ़ सकते हो और फिर पराग गुप्ता सर से भी पढ़ सकते हो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो मुझे जानते होंगे, फॉलो करते होंगे, मैंने इंटर की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और मैं यही सोच रही थी कि मैं अपने इंटर के ही पढ़ाई का डालूं, व्लॉग डालूं एंड ऑल, बट मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा था कि ये तुम लोग का भी हेल्प करना है, रोड मैप्स बनाना है। इसलिए अभी लगातार मुझे लग रहा है कि मैं भी जनवरी के लिए बनाऊंगी वीडियोस, जैसे बहुत लोगों को कम बैक का भी वीडियोस चाहिए था, इन सारी चीजों का मैं वीडियोस बनाऊंगी, राइट। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पैसों की कमी के कारण, या फिर होता है किसी के पास पैसे भी होते हैं, राइट, पर उनके पास कोई बड़ा नहीं होता उन्हें गाइड करने के लिए। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी तरीके से ऐसा बुरा लगे, बेचारा लगे, ठीक है, क्योंकि कोई बेचारा नहीं होता, राइट। और तो फिर मैंने इसलिए तुम्हारे लिए वीडियो बना दिया। एंड आगे और भी चीजों की वीडियो चाहिए हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चंस हो लाइफ को लेके, कभी कभी बहुत इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है पढ़ाई के कारण भी, तो पता है कि टेलीग्राम में मैं सबके आंसर्स देती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, तो वहां भी पूछ सकते हो। और पढ़ाई के लिए तो ऑब्वियसली उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक। एंड ऑब्वियसली दिवाली आ रही है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि इस अकाउंट पे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए, हम दोनों की दिवाली बन जाएगी, राइट। तो फिर यही है, एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आएंगे, पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम लोग अपना ध्यान अपने पढ़ाई पे दो, ठीक है। अगर छुट्टी मिल भी जाए, ठीक है, जितने भी मैंने फैकल्टीज के नाम बताए, अगर वो भी तुम्हें छुट्टी दें, पर तो भी बहुत सारी चीजें तुम्हारी भी बैकलॉग होंगी, राइट। क्या पता तुम इन्हीं में से अपना बैकलॉग बनवा लो, तबीयत खराब हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। तो इसलिए चाहे फेस्टिवल भी हो, उस टाइम भी पढ़ना, उस टाइम भी ध्यान देना। दैट्स इट आज के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक अपने जनवरी 2026 के लिए। और सारी वीडियोस मैं तुम लोग के लिए बनाती रहूंगी। थैंक यू, बाय।